हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 29। इसके पहले हमने 28 पार्ट तक कवर किया है और 28वां पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है एसएससी जीडी से जीके का। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 29 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता के लोग डॉट 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 बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। क्या बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे सिंधु सभ्यता के लोग? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कांस्य। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। किस महासागर का हिस्सा है ओमान की खाड़ी और लाल सागर? आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर का, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर का, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर का, ऑप्शन डी हिंद महासागर का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हिंद महासागर का। ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इस विचार को दर्शाती है कि शक्ति संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शाखाओं में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी संघवाद, ऑप्शन सी संसदीय प्रणाली, ऑप्शन डी शक्ति का पृथक्करण। तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शक्ति का पृथक्करण। ये भारतीय संविधान की ऐसी विशेषता है, इस विचार को दर्शाती है ये विशेषता कि शक्ति संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शाखाओं में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है तो डॉट 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 के कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है। ऑप्शन ए प्रत्यास्थ बल के कारण, ऑप्शन बी अभिकेंद्र बल के कारण, ऑप्शन सी वेग के कारण, ऑप्शन डी घर्षण के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अभिकेंद्र बल के कारण। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है तो अभिकेंद्र बल के कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड डॉट 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 के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ। किसके विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? आपको बताना है। ऑप्शन ए विनियमन अधिनियम के विरोध के परिणाम स्वरूप, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम के विरोध के परिणाम स्वरूप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप। जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर डॉट 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 थी। ऑप्शन ए 16.8%, ऑप्शन बी 11.8%, ऑप्शन सी 22.8%, ऑप्शन डी 19.8%। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 16.8%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर 16.8% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी डॉट 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 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं समानता के अधिकार संबंधी? आपको बताना है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 5। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी 5 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8,
समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? ऑप्शन ए 12 शासकों को, ऑप्शन बी 8 शासकों को, ऑप्शन सी 10 शासकों को, ऑप्शन डी 3 शासकों को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 12 शासकों को। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए 6 देशों के साथ, ऑप्शन बी 2 देशों के साथ, ऑप्शन सी 4 देशों के साथ, ऑप्शन डी 8 देशों के साथ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2 देशों के साथ। भारत 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। श्रीलंका और मालदीव वो देश हैं जिनके साथ भारत समुद्री सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। अशोक के अधिकांश शिलालेख डॉट डॉट भाषा में थे और डॉट 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 लिपि में लिखे गए। किस भाषा में थे और किस लिपि में लिखे गए आपको बताना है। ऑप्शन ए है संस्कृत भाषा में और खरोष्ठी लिपि में, ऑप्शन बी प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन सी पाली भाषा में और खरोष्ठी लिपि में, ऑप्शन डी संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। डॉट 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 का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह दबे हुए प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी ऑक्टेन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मीथेन। मीथेन का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह दबे हुए प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। मीथेन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। यह जल में अविलेय है। यह वायु से हल्की होती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी को मुख्यतः ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) का भी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, ऑप्शन बी संगम या संघ बनाना से, ऑप्शन सी शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना से, ऑप्शन डी भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का एक जो है उसका बी शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। डॉट 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 बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई है। ऑप्शन ए 1996-97 बजट से, ऑप्शन बी 1995-96 बजट से, ऑप्शन सी 1997-98 बजट से, ऑप्शन डी 1992-93 बजट से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1997-98 बजट से। 1997-98 बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए गंगा नदी पर, ऑप्शन बी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी पर, ऑप्शन डी यमुना नदी पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए जाइरोस्कोप, ऑप्शन बी ओममीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी अमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अमीटर। अमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16।
कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन डी राजा जनक के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी झारखंड में, ऑप्शन डी केरल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राजस्थान में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में इनमें से महिला साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। हसदेव और जोंक नदियां भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। माइटोकॉन्ड्रिया डॉट 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 झिल्ली की बनी होती है। किस झिल्ली से बनी होती है? कितनी झिल्ली से? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन सी इसमें से सही आंसर होगा आपका 2। माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्ली की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बी के दत्त ने डॉट 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 में बम फेंका था, जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था। घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था, बल्कि बाहरों को सुनाना था। कहाँ बम फेंका गया था आपको बताना है। ऑप्शन ए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव असेंबली में, ऑप्शन बी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ऑप्शन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ऑप्शन डी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बी के दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था। घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? ऑप्शन ए 85वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी 82वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी 83वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य था। कितना था आपको बताना है। ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 8%। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 8%। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य 8% था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए 400 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 126 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 550 ईसा पूर्व में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। कोशिका की आत्मघाती थैलियां किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम को, ऑप्शन बी पेराक्सीसोम को, ऑप्शन सी ग्लाइऑक्सीसोम को, ऑप्शन डी तार केंद्रक को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैलियां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। म्यूटेशन उत्परिवर्तन शब्द का अर्थ क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए आनुवांशिक गलती, ऑप्शन बी आनुवांशिक सुधार,
ऑप्शन सी आनुवांशिक स्थानांतरण, ऑप्शन डी आनुवांशिक रेखा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आनुवांशिक गलती। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन शब्द का अर्थ आनुवांशिक गलती है। नेक्स्ट है आपका जो हमने कल की वीडियो में आपको होमवर्क दिया था, उसका आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन था आपका, ऑप्शन ए है जुवाई, ऑप्शन बी शिलांग, ऑप्शन सी बाघमारा, ऑप्शन डी मासिनराम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मासिनराम। भारत के मेघालय राज्य के मासिनराम शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है आपका जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क का क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत हैं? ऑप्शन ए यूएसए से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी कनाडा से और ऑप्शन डी यूएसएसआर यानी जिसका नाम अब रूस है वहां से। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पार्ट 30 में इसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 29 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 28 पार्ट तक कवर किया है और 28वां पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 30 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे जो कि एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।